50 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत कोलकाता से। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में मछुआ फल मंडी के पास स्थित ऋतुराज होटल में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 8:15 बजे लगी। पुलिस के मुताबिक 14 शव मिले हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। राजस्थान के अजमेर में आग का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि आग एक कागज फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री में विकराल आग के चलते आसपास की इकाइयों को भी नुकसान पहुंचा। आग क्यों लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंद्रोत्सव के दौरान बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। पहलगाम हमले के बाद आज 3 हाई लेवल बैठकें। सुबह 11 बजे दूसरी बार पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। इसके बाद सीसीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और सीसीपीए की अहम बैठक होगी। बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजित डोभाल के साथ बैठक की। पीएम हाउस में हुई बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। सैन्य बलों को दिया जवाबी कार्रवाई की जगह, तरीका और समय तय करने का अधिकार। पीएम के आवास पर हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पहलगाम हमले पर अपना रोना रो रहे पाकिस्तान को भारत ने यूएन में खरी खरी सुनाई। कहा, आतंक का पनाहगार है पाकिस्तान, अंजाम तक पहुंचेंगे गुनहगार। सेना की उत्तरी कमान में बदलाव। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार हुए रिटायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा संभालेंगे उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। सेना की उत्तरी कमान के पास है जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में बेचैनी। वो लगातार एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। आज 6 दिन हो रहे हैं पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी रुक रुक कर जारी है। 2021 के बाद यह नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का सबसे बड़ा उल्लंघन है। पाकिस्तान के संघीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास प्रामाणिक जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ मुस्तैद हो गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ी। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूर्वोत्तर से बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को मंगलवार को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पद से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद 14 मई को शपथ लेंगे। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। कीमतों में यह संशोधन आज से पूरे देश में लागू होगा। इसी के साथ गाय के दूध की कीमतें 57 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 59 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। दिल्ली में अब मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे स्कूल। एनडीटीवी की मुहिम के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। बिल की मंजूरी के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। यह बिल दिल्ली के 1677 गैर सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इसके तहत समिति से मंजूरी लिए बिना अगर स्कूल ने फीस बढ़ाई तो 1 लाख से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अमृतसर के गांव मलिया में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग हुई। वारदात के बाद बाइक पर सवार होकर दोनों हमलावर भाग निकले। पुलिस को आरोपियों की तलाश है। नालंदा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में चली 30 राउंड गोली। गोलीबारी में बाल बाल बचे दरोगा और सिपाही। सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जबरन वसूली की मांग करने के लिए असम में घुसे 3 संदिग्ध एनएससीएन कैडर के दीमा हसाऊ जिले में मुठभेड़ सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पूरे अभियान की योजना और निगरानी असम पुलिस द्वारा 1 महीने से उच्चतम स्तर पर की जा रही थी। गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग के बेकाबू होने पर एक महिला ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। नीचे खड़े लोगों ने महिला को जमीन पर नहीं गिरने दिया और गद्दे पर उसे कैच कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने नकली करेंसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब 29 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। साथ ही 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में बीते 3 दिन में बाघिनों ने 10 शावकों को जन्म दिया। सरिस्का बाघ अभयारण्य में 3, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में 2 और नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में 5 शावकों का जन्म हुआ है। आज अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में 6000 पुलिसकर्मी, 17 पीएसी कंपनियां और 10 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला 2025 में एक्सॉम 4 मिशन के पायलट होंगे। शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा चुने गए सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। अमेरिका में एक भारतीय टेक उद्यमी ने अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कनाडा के चुनाव में खालिस्तानी समर्थकों को मिली करारी हार। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी की जीत। खालिस्तान के समर्थक एनडीपी के जगमीत सिंह नहीं बचा पाए अपनी सीट। एनडीपी के नेता के तौर पर भी दिया इस्तीफा। व्हाइट हाउस ने टैरिफ लागतों को सूचीबद्ध करने की अमेजन की योजना को अमेरिका के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और राजनीतिक कार्य बताया है। दरअसल अमेजन ने घोषणा की थी कि वो अपने उत्पादों की कीमतों में ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की लागत को भी जोड़ेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कल तेल अवीव की एक अदालत में भ्रष्टाचार के 3 मामले में पेश हुए। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर से हजारों डॉलर की कीमत के सिगार और शैंपेन ली। नेतन्याहू ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक ब्रीफिंग में कहा कि एशियाई देश व्यापार समझौतों की दिशा में प्रगति करने में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार के साथ व्यापार समझौता बहुत जल्द ही हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को शंघाई में बैंक प्रमुख डिल्मा रूसेफ के साथ बैठक के दौरान कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेजबान देश के रूप में चीन भारत के संचालन और विकास को निरंतर समर्थन देता रहेगा। डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स मंगलवार को ग्रीनलैंड पहुंचे। यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल करने की इच्छा के बाद हुई है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार विदेशियों की स्वैच्छिक वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद 1 से 18 अप्रैल के बीच 80,000 से अधिक अफगान पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट आए हैं। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर लगातार कार्रवाई शुरू की थी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शिकागो में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के सामने भारतीय प्रवासियों ने प्रदर्शन किया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख नेता डॉक्टर भरत बरई ने प्रदर्शन की अगुवाई की। वियतनाम की जंग खत्म हुए आज 50 साल हो गए हैं। इस मौके पर जश्न मनाने के लिए होचमिन सिटी में एक भव्य जश्न मनाया गया। कंबोडिया का यह युद्ध करीब 20 साल तक चला था। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के सहारे कोलकाता ने दिल्ली को 14 रन से हरा दिया। इसके साथ ही कोलकाता 9 अंक कोलकाता के हो गए हैं और वो प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गत विजेता कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए। जवाब में दिल्ली निर्धारित ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन ही बना पाई, मुकाबला हार गई। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। दिल्ली के लिए फाफ डु प्लेसिस ने 62, अक्षर पटेल ने 43 और विपराज निगम ने 38 रन बनाए। केकेआर के लिए नरेन ने 3 और वरुण ने 2 विकेट लिए, जबकि अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसेल ने 1-1 विकेट हासिल किया। सोमवार को टी20 लीग में हुए मैच में 14 साल का वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार 35 गेंदों पर ऐतिहासिक शतकीय पारी देख झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वैभव के जबरा फैन वो हो गए हैं। उन्होंने वैभव के धमाकेदार पारी का एक वीडियो साझा कर लिखा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैभव। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पीठ में जकड़न के कारण राजस्थान के खिलाफ मैच में फील्डिंग नहीं कर पाए। हालांकि शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उनकी पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की प्लेऑफ दौड़ से बाहर होने के कगार पर है। पिछले मैच में जब चेन्नई हारी तब एक्ट्रेस श्रुति हासन स्टेडियम में रोने लगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्रतीका रावल के रूप में नई रन मशीन मिल गई है। रावल ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 5वां अर्धशतक ठोका और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रतीका महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाली बैटर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा वनडे भी जीत लिया। टीम ने मंगलवार को कोलंबो में साउथ अफ्रीका को 15 रन से हराया। ओपनर प्रतीका रावल ने लगातार छठे वनडे में 50 लगाई। आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच चेपॉक में खेला जाएगा। चेपॉक में
आईपीएल में अब तक 90 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पहले बैटिंग करने वाली टीम 51 बार जीती है। सनी देओल की फिल्म जाट को पर्दे पर आए अब काफी समय हो गया है। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने दुनिया भर में कुल 116 करोड़ 84 लाख रुपए का बिजनेस करके रिकॉर्ड बना लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 थिएटर्स में लगातार जनता की पहली चॉइस बनी हुई है। दूसरे हफ्ते में चल रही इस फिल्म ने एक बार फिर से दमदार कलेक्शन किया है। फिल्म ने भारत में अनुमानित 65 करोड़ 40 लाख की कमाई की है। सुनील शेट्टी की फिल्म केसरी वीर लीजेंड ऑफ सोमनाथ काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में एक्टर के साथ विवेक ओबरॉय और सूरज पंचोली मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस बीच फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसको देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एक्टर रोहित बाजपोर का निधन हो गया है। वो असम के रहने वाले थे और हाल ही में होम टाउन पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो रविवार की शाम को दोस्तों के साथ असम के गरभगा जंगल में घूमने के लिए गए थे, जिसके बाद वो मृत पाए गए। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में रिलीज होने जा रही पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर रोक लगा दी गई है। इस बीच गीतकार जावेद अख्तर ने पूछा कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसा फिलहाल मुमकिन ही नहीं।